मसीही लोगों, एक बात कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को। कब तक सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? क्या बाइबल हमें नहीं कहती है अपने भाई को अपने समान प्रेम कर, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर? और आपका भाई जेल के अंदर बंद हो गया है और आप लोग चुपचाप बैठे पड़े हो। आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज की। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से जान लें मैं किस टॉपिक पर बना रहा हूं। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा हुई और सुनते ही उनकी बेटी और पत्नी दोनों बेहोश हो गई। मेरे प्रिय, ये मेरे वीडियो का टाइटल है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी को तो उम्र कैद हो चुकी है, अब वो बाहर आ नहीं पाएंगे, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाएगी वो जेल के अंदर से निकल नहीं सकते, वो नहीं निकल पाएंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं बड़ी बड़ी हमें बातें सुनने को मिल रही हैं। जो वकील साहब है उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जेल के अंदर गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे पाँव में रॉड पड़ी हुई है, वाइफ बीमार रहती है, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा दया किया जाए, पर कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। ये सब मन गढ़ंत कहानियां बनाई जा रही मेरे प्रियो परमेश्वर के दास के खिलाफ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोगों को ये पूरा केस अगर जान लगाओ, अगर अंदाजा लगाएं तो षड्यंत्र से खेला गया है। और मैं बोल रहा हूं कि ये सब परमेश्वर न्याय करेगा। और मैं बोल रहा हूं कि उम्र कैद के विषय में जो बात हो रही है, परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को जेल से हाथ पकड़ के लेके आएगा। जैसे परमेश्वर ने आपको पता होगा 2018 में भी अपना जलवा दिखाया था, अब 25 में भी दिखाएगा। परमेश्वर 2018 में उनको लेकर आया था। क्यों लेकर आया? सच्चाई थे इसलिए। अगर झूठ होते नहीं लेकर आता परमेश्वर। 18 में लेकर आया प्रभु, अब फिर से लेकर आएगा परमेश्वर। अब कुछ लोग घमंड करते हैं, हो अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे वो निकल नहीं सकता है। ये आप परमेश्वर हो क्या? आप प्रभु हो? हालेलुया। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? लेकिन जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव होता है। मैं कहता हूं आपकी प्रेयर मायने नहीं करती है। जब दुनिया प्रार्थना करेगी, पतरस जब बंदी गृह में था, कलीसिया लौ लगाकर दुआ कर रही थी, पूरे मन पूरे तन से प्रार्थना कर रही थी, एक मन होकर दुआ कर रही थी। बाइबल कहती है कि बंदी गृह का दरवाजा खोल दिया परमेश्वर ने और स्वर्गदूत खुद हाथ पकड़ के लेकर आया परमेश्वर अपनी दास का। मैं कह रहा हूं इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह उसकी 9:23 में लिख दिया कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पर कर, तू मुझे जानता और समझता है। आज लोग घमंड करते हैं अपनी बुद्धि पर, अपनी प्रेयर के ऊपर। घमंड मत करो मेरे पे, ये चिन्ह है यीशु मसीह के। घमंड मत करो, वो आ रहा है जल्दी। इसीलिए मैं रल मिल के प्रे करना और सभी के भलाई को उत्पन्न करना है। रोमिया की किताब में लिखा है 8 में ये सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने अपने दास को प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को एक बहुत बड़ा वरदान, एक गिफ्ट दिया। ये वो परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा एंड में उनकी महिमा भी प्रकट करेगा। और रही उम्र कैद की बात, तो परमेश्वर बदल देता है। और आप देखना वो जल्दी बाहर आएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर प्रभु अपने दास का पलटा लेगा और बदला लेगा यीशु मसीह का। मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जेल से जल्दी निकल के आ रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी आ रहे हैं यीशु मसीह का नाम है। प्रभु खुद उनको लेकर आएगा, हाथ पकड़कर जेल से निकालेगा और लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम है। और लोग जानेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह सच में काम करने वाला है। वो महान और जिंदा परमेश्वर है, वो एलोहीम परमेश्वर है, वो बड़े बड़े अच्छे कर्म करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद ये करेगा और लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हालेलुया। मैं बोला परमेश्वर ने दास को कुछ काम दिखाने के लिए, कराने के लिए जेल के अंदर लेकर गया है। मेरे प्रिय, पहली बार जब जेल में गए थे तो इतना बड़ा काम किया प्रभु ने, अब दूसरी बार गए फिर क्या होने वाला है? बड़ा ही मिरेकल होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के लिए। और परमेश्वर पर दया करो, उनके घराने पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनकी पत्नी पर, उनकी मिनिस्ट्री पर, उनकी सेवकाइयों पर, सब पर प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम इस योग्य तो नहीं है कि उनकी फोटो पर हाथ रख के प्रार्थना करें, पर मजबूरन हमें करना पड़ेगा। उनकी फोटो पर प्रार्थना कीजिए आप सब लोग, क्योंकि हम इस लायक तो है नहीं कि परमेश्वर के महान दास जो इतने आदर के योग्य हैं उनकी फोटो पर हाथ रख के दुआएं करें, उन पर ले हैंड करें। इस योग्य तो हम नहीं है, पर मजबूरन हमें क्या कर सकते हैं, हम करना पड़ेगा, मजबूर है।
ये परमेश्वर की मर्जी है। आप सब भी उनकी फोटो पर दुआएं करें। जितने परमेश्वर के दास दासियां मुझे देखते हैं और वॉच करते हैं, आप भी परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की फोटो पर दुआ कीजिए और आप भी उनकी सपोर्ट में खड़े होइए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। पर ये परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये परमेश्वर की योजना है और खुदा अपने दास को बहुत जल्द जेल से लेकर भी अगर रिहा करेगा परमेश्वर। तो हम सबको प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा मिरेकल करेगा, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और वो बड़े बड़े अश्य कर्म और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब जन मिलकर एक मन एक चित होकर परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के लिए प्रे करेंगे और पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में बड़े महान और अद्भुत और विचित्र काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और शैतान परेशान होगा प्रभु यीशु नासरी के नाम में। दुष्ट आत्मा निकलेंगी प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मिरेकल करेगा और बड़े चमत्कार करेगा, महान काम होगा। शैतान को परेशानी होगी, वो लज्जित होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी अब दया कीजिए मेरे परमेश्वर, आप अपने दास पर कर्म करें पिता। आपका वचन कहता है पिता, ना तो बल से ना तो शक्ति से मेरे आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी ताकत से, हमारे बल से, ताकत शक्ति से नहीं हो पाएगा पिता। हम सब लोगों ने शक्ति लगाकर देख ली, जोर लगाकर देख लिया पिता, कुछ नहीं हो पाया। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, आपने कहा ना तो बल से ना तो शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा होगा परमेश्वर। तो अपने दास पर रहम और कृपा कर प्रभु, अपने दास पर अनुग्रह कर पिता। तेरे दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। तो दया कर पिता, आपका वचन कहता है पिता, मैं तुझे बंदी गृह से बाहर निकालूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा यीशु के नाम में। धर्मी लोग मेरे चारों ओर खड़े होंगे और हे परमेश्वर मुझ पर अपना उपकार कर प्रभु यीशु। अपने दास पर अपना उपकार, अपना अनुग्रह कीजिए पिता। तो अपने दास के साथ होना परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता तेरा दास किस हालत में है पिता, कैसी मुश्किलों में है परमेश्वर, क्या घटनाओं में है प्रभु, क्या खाना खाया होगा कि नहीं, कैसे हालात हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं पिता, हमें नहीं मालूम, ये तो तू जानता है। आपका वचन कहता है परमेश्वर के पर सृष्टि की कोई वस्तु उसे छुपी नहीं है, सृष्टि की कोई बातें उसे छुपी नहीं है। उसके सामने सब कुछ खुलाते प्रकट है पिता, तेरे सामने सब कुछ खुलाते स्पष्ट है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी पर दया कर, कृपा कर परमेश्वर। मेरे प्रभु, विरोधियों के मुंह बंद कर पिता। ये देखा इनको तो इजराइल का परमेश्वर है, तो इजराइल का महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा को प्रकट कर खुदा। मैं तेरे दास को ब्लेस करता हूं प्रभु जी। आप अपने दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के साथ रहें पिता और आप बड़े अश्य कर्म करें, आप बड़े बड़े चमत्कार करें। विरोधियों के हैरान हो प्रभु यीशु के नाम में देख करके। सच में इजराइल का प्रभु इनके संग, विरोधी हैरान होंगे प्रभु यीशु के नाम में। विरोधी हैरान होंगे, सच में प्रभु इनके साथ है, सच में परमेश्वर के संग है। टच इन जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इनको प्लेस करता हूँ, प्लेस करता हूँ, प्लेस करता हूँ प्रभु यीशु। सारे बंधन, सारे श्राप यीशु नासरी के नाम में टूट जाएं। तेरे दास को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु। अब दया करें और कृपा करें। मैं यीशु नासरी के नाम में तेरे दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु। तेरा अनुग्रह तेरे दास पर होने पाए पिता, कृपा कर प्रभु यीशु। सबको मिलकर प्रे करने की जरूरत है पिता। मेरे प्रियो, सबको में एक मन एक चित होकर प्रार्थना करें पिता। यीशु मसीह तेरे दास ब्लेस हो। जितने लोग तेरे दास के लिए प्रेयर कर रहे हैं पिता, उन सब में प्रार्थना मेरी समा जाए प्रभु। मेरी प्रार्थना उनके पीछे काम करे पिता। मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। दया करके, कृपा करके पिता, हमारी खातिर प्रभु उन्हें लेकर आई पिता और अपने बड़े काम को प्रकट कीजिए। हमारी खातिर प्रभु उनको जेल से लेकर आए, हमारी खातिर प्रभु हमारे के गुनाहों को, पापों को क्षमा कर दे पिता। मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूँ, हमारी मेरी खातिर प्रभु आप लेकर आइए। अगर तेरे दास से कोई गलती भी हो भी गई हो तो क्षमा कर देना पिता। मेरे प्रभु ने दास पर अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी दया को प्रकट कर, अपनी कृपा को प्रकट कर पिता। पवित्र आत्मा को दिखा, तू इजराइल का परमेश्वर है और जो लोग जाने तेरे काम सब पर प्रकट हो पिता और तेरे पवित्र नाम की महिमा जगत में होने पाए पिता। और ये जान ले परमेश्वर की यहोवा ने अपने भुजबल के द्वारा इस दुनिया को बनाया और अपने भुजबल से ही अपने दास को जेल से लेकर के आ गया। हे परमेश्वर, तेरे कोई जेल, कोई कैद ऐसी नहीं हुई तेरे दास को रोक सके मेरे पिता। प्रभु दया कर और कृपा कर, यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह।